हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये पूरी दुनिया एक अचानक से क्रिएट हो गई, किसी ने नहीं बनाया इसको। अचानक से नहीं, धीरे से हुई, बट किसी ने बनाया नहीं। किसी ने नहीं बनाया। कोई भी चीज अपने आप वजूद में आ सकती है। हाँ, किस तरह आ सकती है कोई भी चीज अपने वजूद में जब तक हम उसको क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा, अभी ये आपके हाथ में फोन है, ये क्या अचानक से क्रिएट हो चुकी है या किसी ने इसको बनाया है? इसको समझने के लिए हम इस दुनिया का जो ये दुनिया है उसको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। जी बताएं। पहले होती है नेचुरल और दूसरी होती है सिंथेटिक। नेचुरल आप मानती है नेचुरल चीज को? नेचुरल चीज क्या होती है? चलो नेचुरल पे बात कर लेते हैं पहले। नेचुरल के माने होते हैं प्राकृतिक, जो खुद से होती है। अच्छा, जो खुद से होती है। हाँ, मतलब उसके लिए किसी को हुक्म देने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो जा तो हो। वो नेचुरल चीजें खुद से होती रहती हैं। इसके बहुत सारे सबूत हमारे सामने हैं। पहली बात, तारों का बनना बिगड़ना खुद से होता है। ये नेचुरल चीजें हैं। हम लोग छोटे से बच्चे होते हैं, उससे बड़े हो जाते हैं, वो खुद से होता है, कोई बड़ा नहीं करता। पोषण शरीर लेती है भोजन से। अच्छा। सेकंड है, थर्ड जो है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स का खसकना। वो खुद ब खुद गुरुत्वाकर्षणीय दबाव के कारण पृथ्वी के तालमेल और जो उसकी नेचर है उसके हिसाब से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलते रहते हैं। ये भी एक सबूत है। अच्छा। हृदय की गति करना, हृदय की गति करना भी नेचुरली है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। वो अनैच्छिक गति है ना। तो जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं वो नेचुरली जो हो रही हैं, वो सबूत है इस चीज का कि नेचर जो है खुद से होता है। उसके लिए कोई खुदा या अल्लाह की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फिर मरने के बाद में इंसान कहाँ जाता है? क्या? जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ पर जाता है? जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका जो दिमाग होता है, क्योंकि सारा जो नॉलेज होता है वो उसके दिमाग में स्टोर होता है। तो जब उसका दिमाग डेड हो जाता है तो उसके लिए इंसान के लिए कुछ भी चीज नहीं बाकी रहता। नहीं, मतलब जैसे मर जाता है तो इंसान कहीं नहीं जाता, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। आपका सवाल नहीं समझ पा रही। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे किसी की भी डेथ होती है, ठीक है, उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है, फिर वो कहाँ चली जाती है बॉडी? वो इस दुनिया में समा जाती है। अच्छा, दुनिया के अंदर समा जाती है वो। आपको मैंने सहन किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, उसका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। नहीं, वजूद कभी किसी का ना आपका खत्म होगा ना मेरा ना किसी एक जो सुनो ना मेरी बात, एक जो होता है ना छोटी सी कीड़ी, उसका भी वजूद खत्म नहीं होता, बस वो रूपांतरित हो जाता है, यानी कि उसके रूप या अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजों पर है। अच्छा, मतलब आखिरत पे भी बिलीव नहीं करती आप बिल्कुल? क्या? आखिरत पे भी बिलीव नहीं रखती बिल्कुल आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए आप अपने एथिज्म को साबित कीजिए। बताया तो कि पूरी दुनिया बता रही है कि एथिज्म है, क्योंकि एथिज्म का जो मूल टॉपिक है वो ये है कि कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। और कोई खुदा कोई अल्लाह नहीं है। जो आदि मानव थे वो भी किसी खुदा को नहीं मानते थे। आदि मानव जानते हो ना आप? हाँ, जानता हूँ। हाँ, तो वो लोग भी किसी खुदा को नहीं मानते थे। अपने समय में शिकार विकार करके खाते थे। तब ना उन पे कोई कुरान नाजिल हुआ, ना कोई तनीक, ना कोई बाइबल नाजिल हुआ, ना कोई खुदा आया था उस समय। तो ये नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कुरान में कहता है कि हम उसको तब तक जवाल नहीं लाते, मतलब अजाब नहीं लाते जब तक हम उनके पास रसूल ना भेज दें। मैं अजाब की नहीं बात कर रही, मैं किताब की बात कर रही हूँ। मैं भी किताब की बात कर रहा हूँ। किताब में अल्लाह कह रहा है, जो किताब अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की। तो आदि मानव पर क्यों किताब नाजिल नहीं करी? अल्लाह ताला सब में भेजता है। आदि मानव पे क्यों नहीं करा? दुनिया को आप कब से मानती है? दुनिया कब से वजूद में आई है? वो 3.4 अरब साल पहले। अच्छा, तब के जो सहीफे जिन्हें बोला जाता है, पुरानी किताबें या हिस्ट्री, तो वो आपके पास में है? कोई भी पुराने से पुराना जो मजहब है, अभी जो हम लोग जिसको देखते हैं, वो 5000 साल से ज्यादा पुरानी है, 5 या 6000 साल से। और उससे पहले जो थी वो सभ्यताएं थी। अच्छा, तो सभ्यताएं किसी चीज को फॉलो करती थी या नहीं? उसके लिए तो भाई हमारे पास वो सबूत ही नहीं है कि अगर वो किसी को फॉलो भी करती थी तो उनका खुदा भी सही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उनका खुदा सही होता तो वो आज ऐसे थोड़ी ना होती, उनकी सभ्यता चल रही होती। क्योंकि कोई भी खुदा जो है वो ये चाहेगा कि उसके जो बंदे हैं, मानने वाले हैं, उनके विस्तार हो और वो लोग और बढ़े और उसका जो मजहब है, उसका जो खुदा है वो और ज्यादा मतलब ऊपर जाए, पॉपुलर हो, है ना? हाँ, यही। अच्छा, तो आपकी क्या वजह बनी कि आपने इस्लाम को छोड़ा?
आपकी क्या वजह बनी जो आपने इस्लाम को छोड़ा? मेरी सबसे बड़ी वजह, मैं तो मतलब ये दुनियादारी देख के नहीं वो हुई थी कि किसका जो सही है किसका गलत है। मैं तो साइंस को देख करके जो है इस्लाम को छोड़ी थी। साइंस की वजह से इस्लाम मैंने छोड़ा। अच्छा, साइंस की वजह से छोड़ा है आपने इस्लाम। ये इतने इतने बड़े साइंटिस्ट जो इस्लाम कबूल करते हैं तो वो हाँ। बेवकूफ होते हैं। भाई मैंने उनका ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि वो लोग कुएं में कूदे तो मैं भी कूदूं। अभी आपने कहा ना कि साइंस की वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा है। आपको साइंस का एक अंश भी नहीं है, एक अंक भी नहीं देखो है। वो जो लेकिन जो सुनिए पहले मेरी बात, इतने इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि जिनका ग्लोबल दुनिया में नाम है उनका, हाँ। ठीक है, लेकिन वो लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा उन्होंने क्या देखा? क्या वो साइंस को अच्छा जानते चलो हैं? ठीक है, आपके जवाब मैं देती हूँ। इसरो में हमारा जो वो है अंतरिक्ष संगठन है, इसरो है ना, वो हमारे देश का काम करता है। तो वो जब भी कोई भी सैटेलाइट जो वो छोड़ते हैं तो वो नारियल तोड़ते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या आप हिंदू खुदाओं को मानेंगे? नहीं। तो वो भी तो वैज्ञानिक है। अरे भाई वो उनका अकीदा है। कोई वैज्ञानिक ईशा को मानता है, कोई वैज्ञानिक अल्लाह को मानता है, कोई वैज्ञानिक जो है हिंदू खुदाओं को मानता है, कोई वैज्ञानिक यहूदी खुदाओं को मानता है। तो वो उनका अकीदा है, विज्ञान से उसका कोई तालमेल नहीं है। अच्छा, और आप नहीं, बोल रहे हो अभी आपने सुनो मेरी बात, विज्ञान का नाम लिया तो आप मैंने बोल रहे हो ना आपका कि एग्जाम्पल वैज्ञानिक, आप बोल रहे हो कि वैज्ञानिक ने इस मजहब को कबूल कर लिया, तो आप कौन होते सवाल? अरे भाई वो वैज्ञानिक का अपना मत है। वैज्ञानिक जो है वो उसका पद है अलग से, लेकिन उसका नेचर जो है, उसका अकीदा जो है वो अलग है। अच्छा, समझ रहे हो? लेकिन वो तो खुदा में बिलीव करते हैं। तो मैंने कब कहा नहीं करते? करते हैं, हिंदू भी करते हैं, हिंदू वैज्ञानिक भी करते हैं, ईसाई वैज्ञानिक भी करते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये होती है कि ये दुनिया जो है कोई भी चीज अपने आप से बन चुकी है, कि इसको किसी ने नहीं बनाया। हमारे पास सबूत है भाई। वो कोई सबूत नहीं है, शैतान ने आपको बहका रखा है। सर शैतान का ही सबूत नहीं है आपके पास। देखिए, कुरान में हम कुरान को फॉलो करते हैं और हम कुरान का भी कोई सबूत नहीं है आपके पास कि कुरान खुदाई किताब है? ये खुदाई ही किताब है। नहीं जी, ये कोई खुदाई किताब नहीं है। चलो चलो एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ। आपने, क्योंकि मैं जिस चीज को ज्यादातर मैंने जिस चीज को हाईलाइट करके इस्लाम को छोड़ा वो चीज थी पहाड़ों की जो पैदाइश है। वो ये चीज मुझे, ये टॉपिक बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अल्लाह पाक ने पहाड़ों को कैसे पैदा किया और क्यों पैदा किया? अच्छा, अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कैसे पैदा किया? देखिए, मैं हर हवाला कुरान पे दूंगा क्योंकि मैं कुरान पे ही मान रखता जी हूँ। जी। ठीक है। अब आप साइंस की बात करेंगे तो ये जमीन जब अल्लाह ने बनाई तो वो बहुत तेजी से घूम रही थी, जैसे कि साइंटिस्टों का और हमारे उलेमाओं का मानना है कुरान के अकॉर्डिंग। हाँ। तो उस जमीन को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को इजाद किया। पहाड़ कहाँ से लाए? अल्लाह ताला हुक्म देता है किसी भी चीज को, वो हो जाता है। हाँ, तो वो जमीन से ही आए कि कहीं और से आए? जमीन पहले बन चुकी थी, पहाड़ बाद में आए। पहाड़ बाद में आए। वो जमीन से ही ताल्लुक रखते हैं पहाड़ की? अल्लाह पाक ने कहीं और से गैप से ला करके पहाड़ काटे? अल्लाह ताला तो जो कहीं से भी ला सकता है, कहीं पे इकट्ठा थोड़ी है। अल्लाह ताला चीज को हुक्म देता है कि ये चीज हो जा तो वो हो जाती है। अब अल्लाह ने पहाड़ों को हुक्म दिया, पहाड़ बने और वो फिर उसको जमीन में गाड़ दिया गया, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है धीरे धीरे घूमती है। तो आपका कहना ये है कि जो पहाड़ है उसकी वजह से, जो मतलब पहाड़ जो है वो अल्लाह पाक ने अलग से ला करके जमीन में गाड़ी है? अलग से ला करके नहीं, अल्लाह हुक्म देता है किसी भी चीज को। हाँ, तो हुक्म दिया तो वो जमीन का हिस्सा नहीं है ना पहाड़, ये कहना चाहते हो ना? देखो, जमीन का हिस्सा वो बन चुके हैं अब। नहीं, पहले शुरुआत में नहीं, जमीन का हिस्सा नहीं था। पक्का ना? हाँ शायद। चलिए ठीक है, मैं आपको, आपने तो ये बोल दिया, आप साबित नहीं कर सकते कि पहाड़ को अल्लाह ने कहाँ से लाया, लेकिन हम आपको साबित करके बताते हैं कि पहाड़ कैसे बने थे और कहाँ के हिस्से हैं, ठीक है? अच्छा, बताइए। पेंजिया महाद्वीप थी सबसे बड़ी, सबसे पहले जब दुनिया बनी थी वो सिर्फ एक ही ऐसी लैंड थी जिसके आसपास फिर पानी पानी था। वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से टूटना शुरू हुई और टूटने के बाद कई जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो दूसरे द्वीप से जाके टकराए। टेक्टोनिक प्लेट्स के एक जगह से दूसरी जगह सरकने से और एक का दूसरे पे चढ़ने से एक उभार पैदा होता है जिसको हम पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। और जो पहाड़ होते हैं वो अलग से नहीं गाड़े जाते, वो जमीन का ही हिस्सा होते हैं, यानी कि वो जो वजन भार है वो जमीन में पहले से ही होता है, बट वो उभर जाता है। अच्छा। और ये चीज का मैं जीता जागता जो है आपको एग्जांपल देती हूँ, वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8,448 मीटर लंबा है और वो हर साल 1 नैनो सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा होता है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज जो है वो सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह जो है कुरान में झूठ बोल रहा है कि पहाड़ को उसने गाड़ा था। क्योंकि पहली बात, सुनो मेरी बात पूरी होने दो। पहली बात, पहाड़ जो है वो जमीन के अंदर से ही निकल रहे हैं, गाड़ा नहीं गया।
सेकंड बात, जो पहाड़ है उसकी जो पैदाइश है वो ऐसे गड़ के नहीं हुई है, वो उसके उभार से पैदा होते हैं। और सेकंड बात, अल्लाह ने कहा कि हमने पहाड़ गाड़ दिए, यानी कि वो जो समय था वो निकल गया, लेकिन आज भी पहाड़ निर्मित हो रहे हैं, बन रहे हैं पहाड़, और माउंट एवरेस्ट ऊंचा हो रहा है। तो ये कहाँ से पढ़ी है? ये चीज कहाँ से पढ़ी है आपने? किस चीज को? ये जो आप ज्ञान दे रही हैं मुझे, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है आपने? अच्छा, आप वो जानते हो भूगोल? हाँ जानता हूँ भूगोल हाँ, थोड़ी। तो वहीं से है ये। भूगोल की किताब निकालना आप। भूगोल की किताब किसने लिखी है ये बताएं? वैज्ञानिकों ने लिखी है। वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक रिसर्च करके सब चीज को लिखते हैं। अच्छा, सर्च करते हैं वो दुनिया भर, ठीक है। उनके पास कोई जिब्राइल नहीं आता बताने के लिए। अच्छा, मतलब एक ऐसी किताब जिसे दुनिया वालों ने बनाया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप उसको फॉलो कर रही है, ना कि एक ऐसी किताब। कुरान तो इसी बात का तो जवाब है ना, ये जो दुनियावी किताब है इसी बात का जवाब है कि कुरान जो है फेक है। क्योंकि अगर कुरान सच में होता, सच में खुदाई किताब होता, तो उसमें ऐसी उटपटांग बातें नहीं होती जिसका कोई सिर है ना पैर है। आज कोई मुसलमान लड़का भी है, बच्चा पढ़ाई करता है, उससे पूछे पहाड़ की तख्लीक कैसे हुई थी, वो यही नहीं कहेगा कि अल्लाह ने पहाड़ गाड़े, वो कहेगा कि भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उसकी वजह से पहाड़ बनते हैं। ये तो एक अल्लाह ताला ने क्रिया रखी है ना। क्या? ये एक अल्लाह ताला ने क्रिया रखी है पहाड़ों को बनाने की। कैसे? आपने तो बोला कि वो पहाड़ जो है वो जमीन का हिस्सा पहले नहीं थे, अभी हिस्सा बन गए हैं। हाँ, तो भाई तो पहाड़ पहाड़ तो जब बनते हैं तो जमीन का हिस्सा ही रहते हैं और बस वो उभर जाते हैं। और सेकंड बात, अल्लाह पाक ने कहा जमीन जो है वो घूम रही, हिलने लग रही थी, वो तुम्हें लेकर झुकना पड़े। कुरान में है ये बात कि तुम्हें लेकर वो झुकना पड़े, इसलिए मैंने वहां पर अटल पहाड़ गाड़ दिए। तो इससे ये साबित होता है कि पहाड़ जमीन का हिस्सा नहीं था, जबकि असल में वो जमीन का ही हिस्सा होता है। ये वाली बात तो मैं भी कह रहा हूँ। तो फिर आपका इस्लाम तो गलत साबित हुआ और अल्लाह को पता ही नहीं पहाड़ क्या है। अच्छा, तो कैसे इसको खुदा कह रहा है जिसको जमीन आसमान पहाड़ का नहीं पता? अच्छा। अच्छा बताओ। अच्छा, वैसे ऊट पटांग बातें क्या लगी आपको कुरान के अंदर? यही तो उटपटांग बात है, यही तो अच्छा, सबसे बड़ी। हाँ, नहीं तो और क्या। देखो, कोई भी कुम्हार है वो मटका बनाता है, तो उससे पूछो मटका कैसे बनाते हो, अच्छा आराम से बता देगा कि मटका मैं कैसे बनाता हूँ। लेकिन कुछ झूठा, सुनो मेरी बात, कोई झूठा इंसान है जो अपने आप को कुम्हार कहता है ना, और उससे बोलोगे मटका कैसे बनाते, तो वो बोलेगा मैं मटका जो है वो लकड़ी के बुरादे से बनाता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसा करता हूँ, चौकोर बनाता हूँ, षटकोण बनाता हूँ। तो उसको पता नहीं, तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। वैसे ही अगर अल्लाह खुदा होता तो बोलता कि पहाड़ जो है टेक्टोनिक प्लेट्स है, जमीन के अंदर जो स्तर है उसके टकराने से उभार में पैदा होता है। इसके उल्टा वो क्या बोल रहा है कि हमने पहाड़ गाड़ दिए। गाड़ने में और निकलने में जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये बात अल्लाह को नहीं पता कि पहाड़ निकलते हैं, गड़ते नहीं है। तो ये बात सबूत है कि अल्लाह जो है वो झूठा है। सुनिए, अल्लाह झूठा नहीं है, ये आपकी बहुत गलत सोच है, पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, झूठा किसे कहते हैं? दूसरी चीज ये है, देखिए जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया, ठीक है, तो उसने इसको चलाने के लिए एक क्रिया भी रखी। अच्छा, जिसे आपकी लैंग्वेज में साइंस कहती है। क्रिया को साइंस नहीं कहते। किसी भी चीज को करने के लिए आपने नाम दे दिया है उसको साइंस। नहीं तो गलत है। आपका जो ये आपने परिभाषा दी वो बिल्कुल गलत है। आप जो परिभाषा दे रही है उसकी फिर क्या बोलते हैं यार, प्राकृतिक की, क्या खुद से है सब कुछ। अरे भाई, मैंने सबूत दिया ना आपको, आप छोटे से इतने बड़े हो गए, अल्लाह ने खींच के बड़ा नहीं किया आपको, आप तो खुद से बड़े हुए हो ना। ये तो नेचुरली है, होता है, हर कोई होता होगा। अल्लाह ही ने बड़ा किया है, अल्लाह ही सांस देता है। सबूत दो ना, आप सबूत दे दो। सबूत मैं कुरान से दे तो रहा हूँ आपको। तो कुरान तो खुद साबित नहीं है। आप कुरान अरे सुनो, एक झूठा इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है उससे सच्चाई का सबूत मांग रहे हो, ऐसा तो नहीं था। कुरान में हर लफ्ज में झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। और विज्ञान की तो पूरी उसने ऐसी कर रखी है बेचारी की दशा विज्ञान की, कि विज्ञान को विज्ञान कहने में शर्म आता है। तो उस कुरान से जिसने विज्ञान की पूरी तरह से मतलब कर दिया, वो छोड़ो, मतलब पूरी तरह से वो कर दिया है, तो उस कुरान से आप लोग विज्ञान की बातें ले रहे हो। तो भी पहले पहाड़ का जो वो गाड़ना है वो तो साबित कर दो, फिर अल्लाह साबित होगा। एक बात बताएं, क्या ये चांद के और इनके सितारों वगैरह के बारे में जैसा कहा जाता है, पहले पहाड़ को गाड़ना साबित कर लो। सुनिए, इसके बारे में हम कब से जानते हैं? किसके बारे में? यही जो ग्रह वगैरह होते हैं, उल्कापिंड वगैरह, इन सब के बारे में हम कब से जानते हैं? जब से वैज्ञानिकों ने खोज शुरू किया। अच्छा, तभी से जानते हैं। तो ये 14 लगभग तकरीबन कितना टाइम हो गया वैज्ञानिकों को? बहुत समय हो गया। और अब अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हो, इस्लाम से पैदा होने से पहले,
इस्लाम के पैदा होने से पहले 1400 साल पहले जो मिस्रवासी थे, जो बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते थे, उनको तारे के बारे में पता था। और जो तारों और जो तारामंडल है, उनके जो नाम है ना, वो भी इस्लामिक नहीं है, और ना वो किसी और के हैं। वो जो है ना, वो दूसरे मतलब कि जो पहले कोई सभ्यता थी उनके दिए हुए हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं है। आप ये बताइए, साइंस कब से वजूद में आई आपकी नजर में? इनके बारे में, यहाँ पे क्या क्या होता है? अच्छा, साइंस को क्या समझते हो आप? विज्ञान को क्या समझते हो? विज्ञान को मैं एक कुरान का हिस्सा समझता हूँ। नहीं, विज्ञान की परिभाषा क्या समझते हो? विज्ञान क्या है? व्हाट इज द साइंस? व्हाट इज द साइंस? देखिए, विज्ञान के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, परिभाषा आप खुद तो समझते हो कि विज्ञान आदमी है, सॉफ्टवेयर है, किताब है, क्या है? ये सुनिए, आप मेरे सवाल पर जो है ना, सवाल मत चढ़ाइए अपना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये आपका विज्ञान कब से है? जब से इंसान ने, बता रही हूँ, जब से इंसान ने खोजबीन शुरू किया है तब से विज्ञान है। अच्छा, कब से की है? आपके पास कौन कौन सी सन की किताबें हैं? कौन सी क्या है? कौन कौन सी सन की किताबें हैं आपके पास? सन की किताबें? हाँ, किस किस वक्त की किताबें हैं आपके पास? अच्छा, वक्त की किताबें। देखिए, पहली बात, किसी भी धर्म में या सभ्यता में कोई इंसान जो है वो विधिवत किसी ज्ञान को अवलोकन करता है और कोई नई चीज का निर्माण करता है, किसी नई चीज की खोज करता है। तो वो किसी भी धर्म मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, वो चीज विज्ञान की श्रेणी में आएगी, यानी कि वो चीज विज्ञान में आएगा। समझ रहे हो? तो जहां तक है, इंसान की जब से पैदाइश हुई है और जब से उसने खोज बीन करना, ज्ञान को अर्जन करना सीखा है, तब से विज्ञान का वजूद है। अच्छा जी, अब आप खुद सोच लो कि इंसान कब से है, तो कब से विज्ञान का वजूद है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में बताइए, आसमान में जो हो रहा है, आसमान किस तरह चल रहा है? ये आसमान में सितारे जो हैं तरह तरह के, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, इन जगहों पर क्या हो रहा है? कहते हैं। हाँ, उर्दू लैंग्वेज में सितारे कहा जाता है और वैसे ग्रह कहा जाता है। नहीं, उर्दू ग्रह में, मतलब उर्दू लफ्ज में सितारों को और ग्रह को अलग अलग लफ्ज में बयान किया गया है। हाँ, बताएं क्या क्या किया गया है? देखो, जो तारा होता है वो तो सितारा कहा गया है। सितारा मतलब सितारा और ग्रह अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होता है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता सितारे और ग्रह अलग अलग होते हैं। जो ग्रह होते हैं ना, उसको कहा गया है सैयारा। सैयारा? अच्छा, सैयारा कहा गया ग्रह को। वाह, गजब की नॉलेज है। आपको नहीं पता क्या? अच्छा, 1 मिनट रुको जरा, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया। 1 मिनट। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो। जी बताएं। तो कहाँ पर थे, मैं भूल गई। सितारों पर चल रहा था मामला। हाँ, सितारा तो लफ्ज माने हैं, सितारा का मतलब साफ पता चल रहा है कि सितारा है। तो सैयारा कहते हैं जो सितारों की ओर गोल गोल चक्कर काटते हैं, उनको सैयारा कहते हैं। अच्छा जी, तो सैयारा कहा जाता है। जी, और सैयारा जो तारों को जो गोल चक्कर काटते हैं वो ग्रह होते हैं, है ना। तो उन ग्रह को हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। तो उन ग्रह नक्षत्र को ही उर्दू में सैयारा कहते हैं। अच्छा, जैसे चांद भी एक सैयारा है। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है, क्योंकि वो चक्कर काटता है। अच्छा, सूरज भी सितारा है। हाँ, उसको भी सैयारा कहा है इस्लाम ने। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से। छोड़ो, खैर, कुछ और बताओ, मतलब जो टॉपिक थी वो बताओ। अच्छा, टॉपिक हमारा इसी पर था टॉपिक। आप तारों के बारे में कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, इस ताल्लुक से आपसे एक सवाल पूछनी थी। ये जो आसमान है उसको आपने बोला था कोई पकड़ के रखा हुआ है, अल्लाह ने थामे हुए हैं। तो मुझे एक चीज, आसमान ठोस है? देखिए, मैं इसमें गया नहीं हूँ। तो आपको कुरान के हिसाब से कुछ तो पता होगा कि थाम रखा है। हाँ, रोके रखा है अल्लाह ने। हाँ, तो ये ठोस चीज है? देखिए, इसके बारे में नहीं पता मुझे। गैस है या फिर द्रव है? ये गैस है या बालू है, जो भी है, बहरहाल ये आसमान है और इसे रोक रखा है। चलिए ठीक है, यही जो है कुरान की आपने जो बोला ना कि अल्लाह, कुरान में है ना कि अल्लाह ने थाम रखा है। हाँ, अल्लाह ने रोक रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जहालत की बात है। और इससे भी जो है अल्लाह जो है वो ये साबित होता है कि अल्लाह कोई खुदा नहीं है और वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने कुरान को गढ़ा है, जिसको सच में किसी चीज का नहीं पता, आसमान और जमीन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आसमान क्या है। अच्छा, बताओ। आसमान जिसका मतलब होता है लफ्जी मायने
कि हम जहाँ से क्षितिज होती है वहां से आसमान मतलब ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक नीले रंग की जो परत दिखाई देती है, हाँ ठीक है। उसको आसमान कहा गया है। अच्छा, आसमान असल में काल्पनिक चीज है। काल्पनिक चीज है ये, काल्पनिक है। सुने मेरी बात, वो पहले मेरी बात, आसमान जो है काल्पनिक चीज है और ठीक है। आसमान जो है वो नीला इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि वहाँ नीले रंग की जो प्रकीर्णन है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये प्रकीर्णन क्या है, वो होता है फैलाव। जो सूर्य प्रकाश है वो 7 रंगों से बनी होती है। अच्छा, और क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो घनत्व से जो है संकीर्ण घनत्व से अधिक घनत्व की ओर होता है ना। जो विरल माध्यम है वो सघन माध्यम में रूपांतरित है, यानी कि अलग अलग भागों में कोई सघन है तो कोई विरल है, और इस तरह से सघन से विरल की ओर गया है। तो जब कोई भी जब सूर्य प्रकाश जो है वो आती है पृथ्वी में तो वो वायुमंडल से टकराती है, और वायुमंडल से टकराती है तो जो वायु के कण होते हैं वो उनको बिखेर देते हैं, है ना, और उसकी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। देखिए मैं इस बात पर फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला ने ये सब क्रिया बना दी है। हाँ, तो आपने बोला ना थाम रखा है। अंतरिक्ष के माने होते हैं उर्दू में खला, अच्छा, है ना, और उसको आसमान कह रहे हो आप लोग। क्यों? आसमान जो है असल में कोई चीज नहीं होती, वास्तविक चीज नहीं है, वो सिर्फ हमको दिखाई देती है, ऐसे हमको इमेजिन होती है ना। ऐसा हमको लगता है कि वो आसमान है, असल में वो आसमान नहीं है, ना ही उसका रंग जो है वो नीला है। असल में वो एक अंतरिक्ष है और वायुमंडल के कारण वो जो है नीला दिखाई देता है। जो चांद है उसकी जो आसमान है वो काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है ना। तो ये भी एक सबूत है कि अल्लाह जो है वो झूठा है, उसको सच में आसमान और जमीन का नहीं पता। नहीं तो भी उसको पता होना चाहिए, जिसको उसने थाम रखा है असल में वो थामने वाली चीज नहीं है, वो तो खला है, अंतरिक्ष हो तो खाली चीज है। अच्छा, तो ये 6वीं क्लास के बच्चे को पता है लेकिन अल्लाह को नहीं पता, तो ये कैसा खुदा है? देखिए आप किसी दिन सामने बैठ कर बात करिए, आपसे तब बात होगी। चलिए ठीक है फिर। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा आप गलत ट्रैक पर है। नहीं तो भाई गलत ट्रैक है तो गलत साबित करो ना। आप अल्लाह को नहीं साबित कर सकते, कुरान को साबित नहीं कर सकते, शैतान को साबित नहीं कर सकते, पहाड़ को गड़ा हुआ साबित नहीं कर सकते, आसमान को थामा हुआ साबित नहीं कर सकते, आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते और कहते हो कि आप गलत ट्रैक पे हो। देखिए कुरान में एक आयत है जिसमें कहा जाता है कि इंतजार करो। पूरा कुरान ही गलत साबित हो गया है, तब उसकी एक आयत को क्या आपके लिए